जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित चंद्रोदय का 5वां सर्ग कंठ परी जयमाला। साक्यन सामंतयनीकु दंड पानी भट उद भट एकु तनु जाता सुगुनागरी गोपा चारु चंद्र मुख चमकत चोपा। साक्यों ने अनेक सामंत थे। उनमें से दंडपाणी एक प्रचंड योद्धा था। गोपा उसकी गुणवती पुत्री थी। उसका सुंदर मुख चाव से चंद्रमा के समान चमकता था। 16 वर्ष बयस जब आई, 16 वर्ष बयस जब पाई, पूरित अंग अंग तरुणाई, तासु स्वयंवर दंड रचावा, देश विदेश संदेश पठावा। जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसके अंग अंग में जवानी भर गई। तब दंडपाणी ने उसका स्वयंवर रचा और देश विदेश में निमंत्रण भेजा। लही संवाद मुदित जन राऊ, किन विचार चोपित चाऊ, राज कुंवर कर हो बियाहू, अब तो सब सोच मिटे उरदाहू। स्वयंवर का समाचार पाकर राजा सुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। उत्साह से भरकर विचार करने लगे कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हो जाए तो हृदय को सब चिंता और संताप नष्ट हो जाए। जौ मन राग पसट बगी जावे, जौ मन राग पसट बंधी जावे, तो न चिराग भंवर परि पावे। और जो बनी जाई कलिया रस भोगी, और होई न महंत मधुप पुनि जोगी। अगर राजकुमार का मन प्रेम की डोरी से बन जाए तो वह वैराग के चक्कर में भी न पड़े। अगर एक बार कली के रस को चख ले तो फिर मतवाला भौरा योगी न बने। नमो बुद्धाय। जय भीम। बुद्ध चरित चंद्रोदय का 5वां सर्ग कंठ परी जयमाल। साक्य नमः सामंतयने कुदंड पानी भट उद भट एकु, तनु जाता सुगुनागरी गोपा, चारु चंद्र मुख चमकत चोपा। साक्यों में अनेक सामंत थे। उनमें से दंडपाणी एक प्रचंड योद्धा था। गोपा उनकी गुणवती पुत्री थी। उसका सुंदर मुख चाव से चंद्रमा के समान
चमकता था। 16 वर्ष बयस जब पाई, पूरी तयंग यंग तरुणाई, अवतासु स्वयंवर दंड रचावा, देश विदेश संदेश पठावा। जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसके अंग अंग में जवानी भर गई। तब दंडपाणी ने उसका स्वयंवर रचा और देश विदेश में निमंत्रण भेजा। लही संवाद मुदित जन राऊ, की न विचार विचोपित चाऊ, राजकुंवर कर होई बियाहू, तऊ सब सोच मिटे उरदाऊ। स्वयंवर का समाचार पाकर राजा सुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। उत्साह से भरकर विचार करने लगे कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हो जाए तो हृदय की सब चिंता और संताप नष्ट हो जाए। जऊ मन राग पसट बंधी जावे, तो न विराग भंवर परी पावे, और जो बन जाई कली रस भोगी, औ होई नमत मधुप मुनि जोगी। अगर राजकुमार का मन प्रेम की डोरी से बन जाए तो वह वैराग के चक्कर में न पड़े। अगर एक बार कली के रस को चख ले तो फिर मतवाला भंवरा योगी न बने। लोक लाभ अलौकिक बड़ बोली कुमार लीन, और पद लागत लपटायुर नीक सिखावन दीन। संसार को बहुत बड़ा लाभ देखकर राजा ने राजकुमार को बुला लिया। उन्हें पांव लगते देखकर हृदय को लगाकर अच्छी शिक्षा देने लगे। धर्म धुरी न परम मति मंतु, दंड पानी से न पसामंतु, तासु सुता गुण शील समोई, अमानई रूपवती सब कोई। दंडपाणी हमारा सेनापति और सामंत है। वह बड़ा धर्म परायण और बुद्धिमान है। उसकी पुत्री गुण और शील से भरी हुई है। सब लोग उसे रूपवती मानते हैं। तासु स्वयंवर दंड रचावा, ताहि तने निमंत्रण आवा, समारोह शुभ देखऊं जाई, लेऊं विमल जय लाऊं बराई। दंडपाणी उसका स्वयंवर कर रहा है, उसके लिए प्रेम निमंत्रण भेजा है। तुम वहां जाकर वह शुभ समारोह देखो, उसे वरण करके निर्मल जन लाभ प्राप्त करो। लोक वेद विधि करऊं बियाहू, और लेऊं बिलो की बिलोचन लाहू, और सुनि पितु बहन डर पिउर डोले, राजकुमार विकल सम बोले। उसके बाद लौकिक और वैदिक रीत से विवाह करो। उसे देखकर मैं भी अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करूं।
पिता की बात सुनकर राजकुमार भयभीत हो गए और व्याकुल होकर बोले, मोहि न भावहि प्रणय प्रपंचु, भौतिक भोग रुझावन रंचु। अब ये न दुष्कर आयुष ताता, पठवहि तंत्र तत्र न मोहि बतावलाता। देहि न दुष्कर आयुष ताता, पावहि तंत्र न मोहि बलाता। मुझे प्रणय के प्रपंच अच्छे नहीं लगते, भौतिक सुख भोग में जरा भी रुचि नहीं है। हे तात, आप मुझे ऐसा कठोर आदेश न दे, बलपूर्वक मुझे वहां न भेजे। निरति निवारी विरति सुख सेवी, अमो मन गूढ़ भुवन गति भेवी। अब बिनु चित चाहननी कबियाहू, होई हयंत उभय दिशि दाहू। मेरा मन काम सुख का निवारण करके वैराग्य सुख का सेवन करने वाला है, क्योंकि वह संसार का गूढ़ गति को जानने वाला है। बिना आंतरिक इच्छा के विवाह करना ठीक नहीं है, ऐसा करने पर अंत में हम दोनों को संताप होगा। भूप मनोरथ कमल बना, पूछ बचन हिमपात। अब बोली उठे अकुलाई उर कौन बेदक बात। राजा की इच्छाएं कमल बन के समान थी। पुत्र के वचनों से उस पर पाला सा पड़ गया था। व्याकुल होकर कहने लगे कि हे पुत्र, हृदय को बेधनी वाली बात मत कहो। बूढ़ा बहे पितु मातऊ दो, और तुम बिनु पोष्ट आधार न को। और जातक जेठ विभूषण अंशु, तुम ही न धारक बच्चब पंसु। तुम्हारे माता पिता रोगों को, तुम्हारे माता पिता दोनों ही वृद्ध हो चुके हैं। तुम्हारे अलावा कोई मजबूत सहायता नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र होने से तुम हमारे वंश के विभूषण हो। हे बाला, हे वंश, तुम्हें पैतृक संपत्ति की अधिकारी हो। हे वंश, तुम पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो। मोह मत मानी स्वयं बर जाहू, और जीति कुमार ही करऊं बियाहू। और देहूं मही कछु संबल आगू, अपनी रुचि होई तले विरागू। अस्तु, मेरी बात मानकर स्वयंवर में जाओ और कुमारी को जीत कर विवाह करो। पहले हमें कुछ सहारा दे दो, फिर इच्छा हो तो वैराग्य ले लो। पालऊ रीति कपिल कुल केरी, पुरवमु पोत्र कला घुमेरी। और सुनी पितु बहन द्रविता उर, आपू जानी गए जिया पितु परितापू। हे पुत्र, सूर्य वंश को प्रथा का पालन करो। मेरे
छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। पिता की वचन सुनकर सिद्धार्थ के हृदय अपने आप पसीज गया। वे पिता के संताप को जान गए। मानी निवेश स्वयंवर आए, साज बाज मन भावन भाए, चित्र विचेतित भीति न भांति, तांबु तने बहु पति निपाति। पिता की आज्ञा मानकर स्वयंवर में आए। वहां की सुंदर साज सज्जा अच्छी लगी। तरह तरह के रंग बिरंगे तंबू कतार पर कतार तने हुए थे। डाला बाला सांग मदन मधु भोगी, चारे आई प्रणय प्रतिजोगी, केतु पताका उड़ाई न भमाई, रथ राज बाजी बधेई अनाई। काम सुख का उपभोग करने वाले प्रणय प्रतियोगी वहां आकर अपने दल बल के साथ ठहरे हुए थे। ध्वजा पताका आकाश में उड़ रही थी। रथ हाथी घोड़े बंधे हुए हिना रहे थे। राजकुमार आवत जानी, दंड पलीन लपकी अगुआनी, लाई टिकाई रुचिर पट बासु, अकीन सुलभ सब सांच सुपासु। राजकुमार सिद्धार्थ को आते हुए जानकर दंडपाणी ने लपक कर अगवानी ली। उन्हें लाकर सुंदर खेमे में ठहराया और सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। आग्रा दिवस रसाइया, नगर निमंत्रण दीन, अभ्य स्वयंवर केर पुनि, शुभारंभ शुभ कीन। दूसरे दिन हृदय में हर्षित होकर पूरे नगर में निमंत्रण दिया। उसके बाद भव्य स्वयंवर का शुभ आरंभ किया। देश मनोरम चौरस चारु हाथ सहज, दस वर्ग पसारू, भव्य स्वयंवर भूमि बनाई, 34 घेरी कनात तनाई। देश मनोरम चौरस चारु हाथ सहस, 10 वर्ग पसारू, भव्य स्वयंवर भूमि बनाई, 34 घेरी कनात तनाई। एक रमणीक स्थान जो भली प्रकार समतल था और जिसका विस्तार 10,000 वर्ग हाथ था, वहीं पर सुंदर स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। उसे चारों ओर से घेरते हुए कनाते लगे हुए थे। व्योमत बितावन तन ते तारू, खम्बन खम्बन बांधन बारू, बिलय बिलग बिलग बहुमांच बनाई, नाम पटल लिखी दीन लगाई। आकाश में स्वयंवर शाला की नाप के मंडप चढ़े हुए थे। मंडप के खंभों पर बंधनवार लगे हुए थे। अलग अलग बहुत से मंच बने हुए थे, जिन पर नाम पट्ट लिख कर लगा दिए गए थे। निज निज नाम बराई बिजोगी, बड़ी बड़ी बैठ गए प्रतिजोगी,
और निज निज मांडन छात्र तनाए, न खसी खमोक बेस बनाए। स्वयंवर में विशेष योग देने वाले प्रतियोगी अपने अपने नाम खोजकर अपने अपने मंचों पर बढ़ चढ़कर बैठ गए। अपने अपने मंचों पर छत्र लगाए हुए थे, सिर से पांव तक मोहने वाले वेशभूषा धारण किए हुए थे। बांक बिलोकिन तेवरतीची, मूचन डंक मरोरे निबीची, रांगित राग तरांगित रंगा, बैठी रहे सचारिन संगा। उनकी टेढ़ी चितौने संसार के समान, उनकी टेढ़ी चितौने तोमर के समान तीखी थी। उनकी मूंछों में बिच्छू के डंक जैसी ऐंठन थी। वे अनुराग से रंगे हुए तथा उत्साह से उमंगित होकर अपने अपने सहचरों के साथ अपने अपने मंच पर बैठे हुए थे। प्रतियोगी समभाव सब पूरित रूप गरूर, अबिरही कुमार नयान गुनहि मदन मदचूर। सब प्रतियोगी समान भाव से अपने अपने रूप के अहंकार से भरे हुए थे। सब काम के नशे में चूर होकर यही सोच रहे थे कि कुमारी उन्हें छोड़कर किसी अन्य का वरण न करेगी। जे प्रतियोगी स्वयंवर आए, ते सब भूरि भरोसा लगाए, लखई प्रवेश दुआर ओरा, सो कब करी कृपा की कोरा। जो प्रतियोगी स्वयंवर में आए थे वे सब अपने मन में पूरा भरोसा लगाए हुए प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे कि वह राजकुमारी कब कृपा दृष्टि करेगी। आई आई रंग महिया कब गोरी, देखी आई कब मुख चंद चकोरी, कब कल कंठ बिले मई माला, अब कब भरी अंक पियई हाला। वे सोच रहे थे कि वह सुंदरी रंग भूमि में कब आएगी, वह चकोरी उनके मुख चंद्र को कब देखेगी, उनके सुंदर गले में बरमाला कब डालेगी, उन्हें अंक में भरकर प्रणय की मदिरा कब पिलाएगी। सोचिया नागत कामय धीरा, मरई पियासत रंगीन तीरा, शंख नीनाद बयं तई काला, और सजग समस्त स्वयंवर साला। वे भविष्य की कल्पना करके कामधीर हो रहे थे। नदी के किनारे बैठे हुए प्यासों मर रहे थे। उसी समय शंखनाद हुआ। पूरी स्वयंवर सभा सतर्क हो गई। अंग सहेली न संग कुमारी, की न प्रवेश समाज मझारी, उन मुख नयन मनऊ मदिमा की, उन मुख नयन मनऊ मधुमा की, थकही न हेरत सकही न चाकी। अपनी अंतरंग सखियों अपनी अंतरंग सखियों के साथ लिए हुए कुमारी यशोधरा ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। सभी आंखें उसकी ओर इस प्रकार उन्मुख हो गई
मानो शहद पर मक्खियां टूट पड़ी हों। आंखें उसे देख देख कर थकती नहीं थी, पर उसे चख नहीं सकती थी। हीरक देहन नीलम सारी, जलद कटक जनु तड़ित कटारी। अब केसरासी बर बांधी बनाई, मानऊ शाम घटा मडराई। उसकी देह हीरे के समान दमक रही थी, तो साड़ी नीलम के समान शोभयमान थी। ऐसा लगता था मानो बादलों के समूह में बिजली की कदार चमक रही हो। सुंदर केश रास इस प्रकार बांध कर बनाई गई थी, मानो काली घटा मंडरा रही हो। गौराय अरुण मुख चंद्र लखी, पूर्वऊ चांदयपुर। अविरचित कांत कपूर, मेली मनहु मणिचूर। उसके लाल और गौर मुख चंद्र को देखकर पूर्णमासी का चांद भी अपूर्ण प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो सुंदर कपूर में मणि का चूर्ण मिलाकर उसके मुख को बनाया गया। सोमा चषक समनयन नसीले, हेरत हेरी लजाई लजीले। सरस सरोज कपोल न शोभे, चितवन चित्त मधुप मधुलोभे। उसकी आंखें शराब की कलियों की तरह नशीली थी। वे इतनी नशीली थी, वे इतनी लजीली थी कि अपनी ओर देखते देखकर लज्जित हो जाती थी। गालों में रस भरे कमल शोभमान थे। उसकी ओर देखते ही मन रूपी और उनका मध पीने के लिए लालायित हो जाते थे। अधर ललाम मदन रसराते, मनऊ मंज मुकुल मदमाते। बीचती ओठ उलेचित ज्योति, चमकती दांत की दमकही मोती। उसके सुंदर होठ काम रस से लाल हो गए थे, मानो मधु से भरी हुई सुंदर कलियां हों। जब वो अपने होठों को भींचती थी तो ज्योत की एक धरा सी उलेचती थी। पता नहीं दांत चमक रहे थे कि मोती दमक रहे थे। इत उत हेरत फेरत चारू, उत इत फेरत, इत उत हेरत फेरत नारू। लचती लपति दरची कन चारू, चोरी चुबे कड़ी पावई नाई। कसम साई कुछ कांचुक नाई। शंख के समान सुंदर और चिकनी ग्रीवा इधर उधर देखते या मोड़ते समय लचक कर बल खाने लगती थी। चोली में चुभे हुए उसके उरेज बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए वे कंचुकी के भीतर ही कसमसा कर रह जाते थे। कर कंकन कटी किंकिन भ्राजे, रुनुक झुनुक पद पायल बाजे।
अंगद रतन जटित भुजराचे, कानन कर्ण कुसुम नग खाचे। उसके हाथों के कंगन और कमर के करधनी शोभमान थे। पैरों में मधुर आवाज करती हुई पायल बज रही थी। भुजाओं से रत्न जड़े हुए बाजूबंद और कानों में कर्ण फूल थे। हुई पायल बज रही थी। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। गौर अरुण मुख चांद लखी पुरवऊ चांदयापुर, अभिरचित कांत कपूर मेली मनहु मणिचूर। उसके लाल और गोर मुख चंद्र को देखकर पूर्णमासी का चांद भी अपूर्ण प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो सुंदर कपूर में मणि का चूर्ण मिलाकर उसके मुख को बनाया गया हो। सोम चषक समनयन नसीले, हेरता हेरी लजाई लजीले, सरस सरोज कपोलन शोभे, चितवन चित मधुप मधुलोभे। उसकी आंखें शराब की प्यालियों की तरह नशीली थी। वे इतनी नशीली थी कि अपनी ओर देखते देखते लज्जित हो जाती थी। गालों में रस भरे कमल शोभमान थे। उनकी ओर देखते ही मन रूपी भंवरे उनका मध पीने के लिए लालायित हो जाते थे। अधर ललाम मदन रस राते, मानहु मांजु मुकुल मदसा माते, भिचती ओठ उचेली चित ज्योति, भिचती ओठ उले चित ज्योति, चमकती दांत की दमकई मोती। उसके सुंदर होठ काम रस से लाल हो गए थे, मानो मधु से भरी हुई सुंदर कलियां हों। जब वह अपने होठों को भींचती थी तो ज्योति की एक धारा सी उलिसती थी। पता नहीं दांत चमक रहे थे कि मोती चमक रहे थे। इत उत हेरत फेरत नारू, लचती लफती बर चिकन चारू, चोरी चुबे करी पावई नाई, कसम साई कुछ कांचु कमाई। संग के समान सुंदर और चिकनी ग्रीवा इधर उधर देखते ही मोड़ते समय लचक कर बल खाने लगती थी। चोली में चुभे हुए उसके रोज बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए वे कंचुकी के भीतर ही कसमसा कर रह जाते थे। कर कांकन कटी किंकिन ब्राजे, झुनुक झुनुक पद पायल बाजे, अंगद रतन जटित भुजराचे, कानन कर्ण कुसुम नग खाचे। उसके हाथों में कंगन और कमर में करधनी और शोभमान थी। पैरों में मधुर आवाज करती हुई पायल बज रही थी। भुजाओं में रत्न जड़े हुए बाजूबंद और कानों में कर्ण फूल थे। केसरा शिकारी निशा, सुख चूड़ामणि चारु, नीलांबर नीलांबरई हार निहार। उसकी केसरास काली रात थी। उस पर सुंदर चूड़ामणि शुक्ल
गृह था, शुक्र ग्रह था, नीला वस्त्र ही नीला आकाश था तथा हृदय हार की निहारिका अर्थात आकाश गंगा थी। लेपित मंजु मदन मुखरागु अमनहु कलाधर पूप परागु मुक्त नखन नखले पलगाए कंज दलन जनु दीप जलाए कंज दलन जनु दीप जगाए। उसके सुंदर मुख पर मुखराग का लेप था, मानो चंद्रमा पर फूलों का पराग हो। खुले हुए नाखूनों पर नख लेप लगाए हुए थी, मानो कमल की पंखुड़ियों पर दीपक जलावे हो। अक्षत पुष्प सहित बरमाला कंचन थारी लिए साबाला फेरे सीताई सराय सासु अपाई गई जनु इंगित तासु। उसकी सहेली अक्षत और पुष्प के साथ सोने की थाली में वरमाला लिए हुए थी। सखी ने उसे मुस्कुराते हुए प्रशंसापूर्ण दृष्टि से देखा तो मानो उसे आगे बढ़ने का इशारा मिल गया। लोल लहर समसो लहराई प्रथम मंच पर रूप सियाई अवकाशी राज कर जेठ जमातु ठाड़ भयम उठी गद गद गातु। संकेत पाकर वह रूप सी चंचल लहर सी लहराई और पहले मंच के पास आ गई। उसे देखकर काशी नरेश का बड़ा दामाद गदगद शरीर से उठकर खड़ा हो गया। मृदु मुस्काई नाई कछु माथा की न प्रणाम जमरी जुगहाथा चारण बाट विपुल बड़ी आगे बिरद बड़ाई बखानन लागे। मुदुता से मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर झुकाकर तथा दोनों हाथ जोड़कर अपने कुमारी यशोधरा को प्रणाम किया। अनेक बंदी जन आगे बढ़कर चढ़ाकर उसका यशोगान करने लगे। सुनती गुनती लेखती लखती बरद बदन विदु मोरी अपर मंच की ओर पुनी मंथर गवनी गोरी। थोड़ी देर तक उसका यशोगान सुनती हुई, गुनती हुई, सोचती हुई, देखती हुई वहां पर खड़ी रही। फिर सुंदर चंद्र बदन मोड़कर वह सुंदरी धीमी चाल से चलते हुए दूसरे मंच की ओर चली गई। जहाँ जहाँ जाई अमल मुख चमकई और तहाँ तहाँ दीप शिखा समदम कई और सहजाई ले समुखी जही जोई लोचन लाभ मिले जनोई। जहाँ जहाँ जाकर उसका निर्मल मुख चमकता था वहाँ वहाँ दीप शिखा सी दमक उठती थी। सहज भाव से ही वह सुंदरी जिसे देख लेती थी उसकी आंखों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाता था। जही रुख देखी रहे मुस्काई होई मुदित शिशु मोदक पाई मंच पटल करी बीसन पारू
आई तमी जा राजकुमारू, उसकी तरफ देखकर वह मुस्कुरा देती थी। वह ऐसा प्रसन्न हो जाता था जैसे कोई बच्चा लड्डू पा गया हो। बीसों मंच पटल पर करने के बाद वह वहां आकर रुकी जहां राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। सहज स्वभाव भये उठी ठाड़े, संजत मार विकार न बाड़े, सहज ही की नमन सिर नाई, हेरी रही मुख फेरी न पाई, होई की सुबह किरण त्यों बांधे निपिट। राजकुमार सहज स्वाभाविक ढंग से उठकर खड़े हो गए। उसका काम भाव शांत रहा, उनमें कोई विकार नहीं आया। सहज भाव से ही सिर झुकाकर उन्होंने कुमारी को प्रणाम किया। वह उन्हें देखती रही, मुख नहीं मोड़ पाई। होई की सुबह किरीटहु बांधे, निपट कुटिल लट लटकाई कांधे, नीरज नयन गहिर गंभीरा, मनहु समेटी भरे भव पीरा। कुमार के घुंघराले केस कंधों पर लटक रहे थे। कमल के समान सुंदर नेत्र गहन गंभीर थे, मानो संसार भर की पीड़ा समेटकर अपने भीतर भरे हुए थे। मोहि सुधा मधुदोई मुख, विधि धोवन घरी लीन, अब कछु कमलन कछु कीन सुकन, कछु गुलाबन दीन। विधाता ने उस मुख को पहले अमृत से धोया था, फिर शराब से धोया था और उसकी धोवन को अपने पास रख लिया था। बाद में उसी धोवन का कुछ भाग कमलों को, कुछ पलाश फूलों को, पलाश पुष्पों को तथा कुछ गुलमों के पुष्पों को दे दिया था। अधरय दोध मधुर मधुभासी, दांत धवल सुचिर कहासी, स्वर्ण मुकुट सिर कुंडल काना, मानिक माल कपिल परिधाना। उनके दोषहीन अधर, सहज जैसी मीठी वाणी, उनके दोषहीन अधर सहज जैसी मीठी वाणी बोलने वाले थे। उनके उज्जवल दांत हीरो जैसे स्वच्छ हंसी हंसने वाले थे। उनके सर पर सोने का मुकुट, कानों में कुंडल, हृदय पर माणिक माला थी। वे ताम्र वर्ण की पोशाक पहने थे। मूर्ति मांजू मधुर सुख देनी, और गढ़े सी बसंत कुसुम करी छेनी, अंग अंग सुचि साचन दारे, अंग अंग सुचि साचन ढारे, निखत नए नटराई नहीं टारे। वह मनोहर मूर्ति मन को मधुर लगने वाली तथा आंखों को सुख देने वाली थी। उसे बसंत ने फूलों को छेनी से गढ़ा था। उसके अंग अंग सुंदर सांचे में ढले हुए थे। उसे एक बार देख लेने पर आंखें हटाए नहीं हटती थी।
रूपयनुपन लेखन जोगु खोली बिलोचन देखन जोगु नैनन एक भयं पछतावा पलक पटल विधि बादी बनावा। वह अनुपम रूप लेखने योग्य नहीं था, केवल आंखें खोलकर देखने योग्य था। उस रूप को देखकर यशोधरा के नेत्रों को यह पछतावा होने लगा कि विधाता ने पलकों के कपाट व्यर्थ ही बना दिए थे। चित्र विचित्रित मुग्ध मृगी सी ठिठकी रही जिन ठाम ठगी सी सुध बुध को लखती लवलाई और हिलती न डोलती बोलती नाई। वह चित्र में विचित्र मुग्ध हिरनी के समान ठगी हुई सी अपने स्थान पर ठिठक कर खड़ी रह गई। वह अपनी सुध बुध खोकर मन लगाकर देख रही थी, न हिलती थी न डोलती थी और न बोलती थी। कि न सजगयली अंगुली कोची जागी उठी जनुनी दबी मोची इतउ तहेरी चली सकुचाई अग्रमंच रूप सियाई। उसी समय उसकी सखी ने उंगली कोच कर उसे सतर्क किया। वह ऐसे जाग उठी मानो नींद टूट गई हो। इधर उधर देखकर लज्जित होकर चल पड़ी और अगले मंच के पास आई। मन मंदिर मोहिनी मूरति गई समाई अब बढ़ाई नयागे पाँव अब गोरी गई गरुआई। वह मोहनी मूर्ति उसके मन मंदिर में समा गई। अस्त उसका मन कुछ भारी हो गया, जिससे उसके पैर आगे नहीं बढ़ते थे। जिन नयन वह रूप समाना और तीन नयन की दिखयाना और पाई गए ढिग दूनी मजूरी और शेष रही अब खा नहीं पूरी। जिन आंखों में सिद्धार्थ का वह रूप समा चुका था, उन आंखों में अब कोई दूसरा कैसे दिखाई देता। उसको आंखों को अपने मेहनत की दूनी मजदूरी मिल चुकी थी। अब उसे कुछ देखने की इच्छा नहीं थी, केवल खाना पूरी बाकी रह गई थी। नयन निहारई देखई नाही सुनई न कान अकनी रही जाई बढ़ई न पाँव घसीट न लागे और डोली रही सब मंचन आगे। जब अब उसकी आंखें देखती नहीं थी, निहार कर रह जाती थी और कान सुनते नहीं थे, अनक कर रह जाते थे, पांव बढ़ते नहीं थे, उसे घसीट रहे थे। ज्यों ज्यों करके उसने सब मंचों के सामने डोलने की रस्म पूरी कर ली। जसता सचक्र प्रथम जब पूरा और स्थिल शरीर भयं समसूचूरा
अबेगी स्वयंवर भूमि बिहाई विकल बिहाल गई जहाँ भाई। जैसे तैसे करके जब पहला चक्र पूरा हुआ तो उसका शरीर परिश्रम से चूर होकर स्थिर पड़ गया। वह शीघ्र ही स्वयंवर को छोड़कर बेचैन और बेहाल होकर अपनी माता के पास चली गई। बर जेऊ जाही बर नहीं तमाता की नहर नमम चित बलाता लहऊ न चैन दहऊ रदाहा बरऊ न ताई करऊ बका। वह माता से कहने लगी कि हे भ्राता, जिसे वरण करने के लिए तुमने मना किया था उसने बलपूर्वक मेरा चित्त हरण कर लिया। अब मैं अपने हृदय दाह में जल रही हूँ, मेरे मन में चैन नहीं है। अब मैं उसे वरण न करूं तो क्या करूं। लखेसी न लेखेसी लाला किया मौका ये कहूँ बार दीन वृथाय स्वरूप विधि कीन वृथा सिंगार। उसने हृदय में लालायित होकर एक बार भी न तो मुझे देखा न मुझ पर कोई ध्यान दिया। विधाता ने मुझे व्यर्थ ही इतना रूप दिया और मैंने व्यर्थ ही 16 श्रृंगार किए। हो मनहु ककरियति करई ताके सिमोई समुझियरई निपट विरक्त बिरसउर पावा सरस सुमन सम मोमन भर मोमन भावा निपट विरक्त बिरसउर पावा तरस सरस सुमन सम मोहन भावा। ओम मनऊ ककरियति करई ताके सिमोई समुझियरई हरुई अनिपट विरक्त बिरसउर पावा सरस सुमन सम मोमन भावा। उसने मुझे अपने मन में बहुत हल्की समझकर मेरी तरफ इस प्रकार देखा मानो मैं कोई अत्यंत कड़की हूँ। यद्यपि उसने बहुत ही नीरस हृदय पाया है तो भी वह मन को सरस पुष्प के समान अच्छा लगा। काट छाट अवलौकिक अनूठी आवती दृष्टि सृष्टि सब झूठी। और जौन प्रथम मैं लखतेऊ ताई बरतेऊ आन पुरुष चिन माई। अनेक अंगों को अनुपम काट छाट देखकर मुझे सारी सृष्टि उनकी जूठन जान पड़ती थी, जूठन जान पड़ती है। अगर मैं पहले उसे न देखती तो क्षण भर में ही किसी अन्य पुरुष का चुनाव कर लेती। ताही लखे लखी परत न कोई जहाँ देखेऊ तो दिखत सोई लखत ही ताई गई जिया जानी हुई हई साचय सती निबानी। पर उसे देखने के बाद अब कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता, जहाँ दिखती हूँ वही दिखाई देता है।
या तो मैं उसे देखते ही जान गई कि असित मुनि की भविष्यवाणी सही होगी। सो जन्म ही ते विमुख विरागी, लीन जन्म जनु लोक ही लागी। की रही न जो पुनि की रही बियाहू, करही न जो पुनि करही बियाहू, करही न जो पुनि करही बियाहू। देई हई अंतय सा दुख दाहू। वह जन्म से ही विषय वासना से विमुख है, राग भाव से रहित है। ऐसा लगता है मानो उसने लोक कल्याण के लिए ही जन्म लिया है। वह या तो विवाह करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो अंत में असहनीय दुख दाह देगा। फुरही असिति मुनि बानी खलु, जुरही न शोषण सार। अमोही पटकी मजधार छारही सो घर बार। असित मुनि की भविष्यवाणी निश्चय ही सही साबित होगी। वह सांसारिक सुख भोगों में संलग्न न होगा। वह मुझे मझधार में पटक कर घर बार छोड़ देगा। साक्य कुमार पर बड़ रागी, फारी नयन जनु लीला न चाहे। दूसरा साक्य कुमार बड़ा कामुक जान पड़ा। मुझे देखते ही उसके मन में वासना जाग उठी थी। काम धीर होने के कारण वह बहुत बेचैन हो गया था। आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे इस तरह देख रहा था मानो आंखों से ही निकल जाएगा। देवदत्त बल नाम बतावा, रूप तो सो चलो नहीं पावा। लाग कठोर तदपि उरता सुमिलहि न सांच कबहु सहवासु। चरणों में उसका शुभ नाम देवदत्त बताया था। रूप रंग तो उसने भी सुंदर पाया है, पर उसका हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है। उसके सहवास में कभी शांति न मिलेगी। मर विपरसी पल सांदल अंगा, अजिया बिना कोटि कलपया ही संगा। ऊंच नीच जिय जेई जहाना, ऊंच नीच जिय जोई जहाना। ताही बरन हित मयापन ठाना। मुझे एक क्षण के लिए चंदन के अंगों का स्पर्श करके मर जाना मंजूर है, पर करोड़ों कल्पों का एक सर्प साथ जीना स्वीकार नहीं है। संसार का ऊंच नीच सब सोचकर मैंने सिद्धार्थ को ही वर्ण करने का संकल्प किया है। जो पुनि संकल्प किया है, सिद्धार्थ को ही वर्ण करने का संकल्प किया है। जो पुनि मो पर साच सनेहूं, ताही वरण हित अनुमति देहूं। जानी गई अजिया पीर करारी, बोली प्रेम विकल महतारी। हे माता, अगर मुझ पर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो उसे वरण करने की अनुमति दे दो।
उसकी माता उसके मन की तीव्र पीड़ा, प्रेम पीड़ा को जान गई और व्याकुल होकर बोली कि न सदाय बतोरई चाह माया बरोध करऊं अब का हुई भले ही सो काली बिरागी आज तयायं तोरे ही लागी। मैंने जब सदैव की तेरी इच्छा पूरी की है तो अब कोई रुकावट क्यों डालूं। भले ही वह कल वैराग्य ले ले, पर आज तेरे लिए ही आया है। नीकनी में सी नीकनी में सभर प्रिय जन लाहू अप्रिय संग जन्म भर दाहू बारी चुकी मन मानिक जाई उमगी उराव बरे सिकिन ताई। क्षण भर के लिए भी प्रियजनों का मिलन अच्छा है, पर अप्रिय लोगों का साथ जन्म भर दाह देने वाला है। तू अपना मनमाड़ी जिसे समर्पित कर चुकी है उसे आनंद से उमंगित होकर वरण क्यों नहीं करती। मातु बचन सुनी मोद मना भई गद गद सब दे अब गई स्वयंवर भूमि पुनि पूरी सहज सने। माता की बात सुनकर उसका मन प्रसन्न हो गया, देह गदगद हो गई और सहज स्नेह से भर कर वह पुनः स्वयंवर शाला में गई। की न गमनते ही मांच समीपा और जहाँ मन सलब दहन मुख दीपा और ठाढ़ भये पुनि राज कुमारा चितवन चोपी भये चकचारा। यह उसी मंच के पास गई जहाँ पर मन रूपी पतंगे को जलाने वाला मुख रूपी दीपक प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ एक बार खड़े हो गए। एक दूसरे के ओर देखते ही उनकी आंखें मिल गई। रंजित राग प्रकंपित गोरी सनित स्नेह दे भई बोरी तजैन भूमि बड़ाई किमी पाऊं और मंचहूँ ऊंच चढ़ाई किमी पाऊं। राग रंजित होने से उनके सारे शरीर में कंपन होने लगी। स्नेह सिक्त होने से उसके शरीर में जड़ता आ गई। उसके पैर जमीन को छोड़ ही नहीं पाते थे। आगे कैसे बढ़े, मंच भी ऊंचा था, उस पर कैसे चढ़े। उठाई न हाथ करे अकीमी बाला मिले न कंठ परे किमी माला और जानी गए जिया संकट गाड़ा सहज सने प्रणय रस बाड़ा। हाथ उठते ही नहीं थे तो कुमारी क्या करे, कंठ मिलता ही नहीं था तो माला कैसे पड़े। राजकुमार उसके गढ़े संकट में जान गए, गाढ़े संकट को जान गए। उसके लिए उनके मन में स्वाभाविक स्नेह और प्रणय भाव पैदा हो गया। मांच बिहाई समागत नीचे ठाड़ भये बड़ी नारी नगीचे और सखियों सहाई भई ते काला
औ मेले सी कंठ प्रकंपित माला। तब वे मंच को छोड़कर नीचे आ गए। थोड़ा आगे बढ़कर यशोधरा के पास खड़े हो गए। उसी समय उनकी सखी ने भी उसकी सहायता की। तब उसने राजकुमार के कंठ में कांपती हुई वरमाला पहना दी। मेले सीमाल तबय बरबाल विलोमित गाल भये जिमि गोरी तारी न पावती विक्रम नयन रही चुकी रही चकी चंदयेरी चकोरी। अबर सही फूल प्रवर सही लोग निहार सहा राही सारस जोरी। अब गाई उठी अली मंगल गीत अमंगल चूर बहे मुख मोरी। उसी समय उस सुंदरी के वरमाला पहना दी। उसके गाल प्रेमातिरेक से रोली की तरह लाल हो गए। वह राजकुमार के मुख से अपनी आंखों को हटा पाती थी, आंखें नहीं हटा पाती थी, आंखें नहीं हटा पाती थी। चकोरी चकित होकर चांद को देख रही थी। लोग हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे और सारसों 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 की उस जोड़ी को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय सखियां मंगल गीत गाने लगी। अमंगल मुख मोड़कर दूर भाग गए। समारोह संपन्न भयऊ स्वयंवर करे शुभ हृदय भये आसन प्रणय सुतमा बोध जुग। स्वयंवर का शुभ समारोह पूरा हो गया और प्रणय सूत्र में बंधकर दोनों हृदय के एक दूसरे के समीप आ गए।